अध्यक्षक स्वामी चंद्रपाल नारिया जी और बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने दिल्ली प्रदेश को एक माला में परोहा, हमारे वीर श्रेष्ठ चरण सिंह बबरीक जी, राष्ट्रीय महामंत्री भावादास और मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय संचालक वीर श्रेष्ठ ओपी भट्टी जी और वीर श्रेष्ठ रामलाल कल्याण जी, वीर श्रेष्ठ प्रेम लोहारा जी, और जो हमारे भावादास के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वीर श्रेष्ठ महेश द्रावड़ जी और राष्ट्रीय मुख्य प्रचार मंत्री गौतम शिव कुमार बिरला जी, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वीर श्रेष्ठ सूरज सिंह जी, वीर तरलोक गिल जी, वीर बनवारी लाल चावरिया जी और वीर राजकुमार साथी जी, सभी संयुक्त मंत्री और हमारे भावादास के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री एडवोकेट विजय चौहान जी, वीर श्रेष्ठ रवि सिद्धू जी, वीर श्रेष्ठ अशोक राही जी और वीर धर्मवीर अनारिया जी, सभी राष्ट्रीय प्रचार मंत्री और हमारे भावादास के लेखन रक्षक वीर महेश सोहता जी, सभी कार्यकारिणी सदस्य, सभी कन्वीनर और सभी भावादास के हमारे प्रभारी और सभी जो एक मजबूत कड़ी जिसको हम कहते हैं, जिले के जिला संयोजक व शाखा अध्यक्ष सहित इस हाल में मौजूद सभी भावादास के आदरणीय मेंबर साहबान और आदि धर्म प्रेमियों, सबसे पहले आप सभी को जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। आज दिल्ली प्रदेश के जो भारत की पवित्र धरती है और जिसको हम भारत की राजधानी कहते हैं, उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत में बसने वाले वाल्मीकि समाज के विकास व उन्नति का कार्य करने वाले और समाज को जागरूकता में लाने के साथ साथ पिछले 55 साल से सक्रिय के साथ आदि धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे सबसे बड़े संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादास के भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में आप सभी वीरों वीरांगनाओं का सबसे पहले मैं भावादास का मुख्य संचालक होने के नाते आप सभी का दिल्ली में पहुंचने पर इस हाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और विशेष रूप में आज का जो प्रबंध जो हमारे विशेष रूप में दिल्ली के कन्वीनर है
वीर खेमराज जी और उनकी समूची टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर और सही मायने में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वीर श्रेष्ठ चरण सिंह बबरीक जी के सहयोग से आपने बहुत ही सुंदर जो प्रबंध किया है, उसके लिए दिल्ली की टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। संगठन का मुख्य संचालक होने के नाते मुझे मिले दूसरे कार्यकाल का यह मेरा अंतिम मैं समझता हूं संबोधन है, क्योंकि आज नई टीम का फिर से हमारे सर्वोच्च निर्देशक स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी ने दोबारा से फिर नई टीम का चुनाव करना है। लगातार दूसरी बार मुख्य संचालक बनकर अपना कार्यकाल पूरा करने पर मैं अपनी राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं प्रांतीय कन्वीनर, प्रभारी और देश के भिन्न भिन्न जिलों से मेहनत से कार्य कर रहे सभी जिला संयोजक एवं जो हमारे शाखाध्यक्ष और जितने भी अलग अलग बहुत सारे ऐसे संगठनों के वीर भी हैं जो भावादस को सहयोग करते हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने संगठन, धर्म और समाज हित में जो भी कार्य किए हैं वह सभी आपके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकते थे। अपने इस कार्यकाल के दौरान मुझे भावादस के माध्यम से पंजाब सरकार पर दबाव बनाकर दुनिया भर में बसने वाले वाल्मीकि समाज के तीर्थ अमृतसर का निर्माण करने का सौभाग्य आपके सहयोग से प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारे परम आदरणीय स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी महोदय के लिए, जो लंबे समय से भावादस के सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि सर्वोच्च निर्देशक साहब के पास एक गाड़ी हो जिससे पूरे देश में उनको घूमने का मौका मिले, वो भी सौभाग्य आप सबके सहयोग से हमें प्राप्त हुआ। सर्वोच्च निर्देशक जी को हमने पिछले 2 सालों में वो गाड़ी भी प्राप्त करवाई। अपने मुख्य संचालक के कार्यकाल के दौरान मैंने संगठन के प्रचार, प्रसार और आदि धर्म महापर्व के आयोजन में 6 लाख से भी ज्यादा की राशि केवल लुधियाना व पंजाब में बसने वाले साथियों के सहयोग से संगठन हित में खर्च किया, जो केवल पंजाब की ओर से और उससे अलावा जो पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी है, कन्वीनर है, प्रभारी है और भावादस के सक्रिय जो मेंबर है, उन सब ने भी इन दो सालों में बहुत ज्यादा मेहनत कर दिन रात एक कर भावादस को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। संगठन की गतिविधियों को और भी बढ़िया ढंग से चलाना व इनका कंट्रोल एक ही जगह रखने के लिए मैं चाहता हूं कि भावादस का आने वाले टाइम पर एक हेड ऑफिस हो, जिसमें हम धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए भावादस का एक आश्रम भी बना सके। उसके लिए मैं समझता हूं
कि आने वाले समय पर आप सबके सहयोग से एक जगह का, बहुत बड़ी जगह का प्रबंध जो मैं चाहता था इन 2 सालों में, पर वो मैं कर नहीं सका। आज सर्वर निदेशक साहब बैठे हैं, वो जिनको भी आने वाले टाइम में आज मुख्य संचालक बनाएंगे मेरे से बाद, मैं उनसे ये वादा करता हूं कि उनका पूरा सहयोग कर आश्रम और हेड ऑफिस बनाने में सहयोग करूंगा। मुख्य संचालक के तौर पर मेरे 4 साल के कार्यकाल के दौरान जहां संगठन में कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, वहीं कुछ कमियां भी रही है। संगठन का मुख्य संचालक होने के नाते इन कमियों के लिए मैं इनकी नैतिकता जिम्मेवारी लेता हूं, नैतिकता के तौर पर, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे में ऐसी कमी रही है कि जो कार्य मुझे करना चाहिए था, हो सकता मैं वो पूरे ना कर सका, उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन ये कमियां क्यों रही, इसके लिए इसके कारण पर भी नजर डालनी होगी, ताकि भविष्य में जो भी व्यक्ति संगठन का मुख्य संचालक बने उसे इन कमियों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए जो संगठन के पदाधिकारी बनाए जाते हैं, मैं समझता हूं कि उन सभी का ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेवारी है कि जो उन्हें पद मिले वो बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से निभाए। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पर संगठन में कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। इस करके एक बात मैं सुन रहा था, पहले भी बहुत सारे मंचों पर हमारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो बोलते हैं कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो बस ये मौसम बदलना चाहिए। 55 साल से करते आ रहे हैं हम सब मिलकर मेहनत, हे भावादस के वीरों, अब तो इस मेहनत का कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। और परम आदरणीय सर्वोच्च निदेशक महोदया जी से संगठन में मुझे सबसे बड़ी जो कुछ कमी ये लगी कि हमारे आदरणीय कई राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन का काम करने की बजाय जो करना चाहिए था वो एक दूसरे के कामों पर टीका टिप्पणी करते रहे, क्योंकि आज भावादस का ये राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन है और मेरा फर्ज है कि संगठन के सभी वीरों को जरूर ये बताऊं कि संगठन में जो होना चाहिए था किस करके नहीं हुआ। उस स्तर के हमारे कुछ पदाधिकारी तो ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10% भी काम नहीं किया। बल्कि वह अपनी बहुत सारे वीर या राजनीतिक भूख को शांत करने में ही जुटे रहे, या इस बारे में किसी के नाम का खुलासा करके किसी भी वीर का मैं अपमान नहीं करना चाहता। उसकी रिपोर्ट में आदरणीय स्वामी चंद्रपाल हमारे सर्वोच्च निदेशक साहब हैं, उनको मैं दे चुका हूं।
दूसरी सबसे बड़ी कमी आपसी तालमेल की भी रही है। राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी एक दूसरे के संपर्क में जिस प्रकार रहना चाहिए था, शायद उसमें बहुत सारी कमी रही है। किसी भी मीटिंग में 100% जिसको बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कन्वीनर प्रभारियों की उपस्थिति जो वो मौजूद नहीं रही, उसके करके आपस में तालमेल की बहुत कमी रही। कई पदाधिकारी बिना हेडक्वार्टर के संपर्क किए बिना अपनी मर्जी से अलग दिशा में कार्य करते हुए दिखे, जिनकी वजह से संगठन आगे नहीं बढ़ पाया। हाल की कुछ पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा भी काम किया, क्योंकि अगर ये विशाल संगठन बना है तो आप सबकी वजह से बना है, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर भी काम किया, अच्छा भी काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि इस भावादास संगठन को अगर बहुत आगे नहीं बढ़ा सके तो इसको पीछे भी नहीं जाने दिया। उसके लिए इन सभी का धन्यवाद, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये बात कही थी। सभी पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ अपनी आने वाले टाइम पे सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी के साथ अपनी कुछ खुद समीक्षा ही करनी होगी कि वह संगठन को कितना योगदान दे पाए, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र और एक एक कार्यकर्ता से संगठन बनता है। और एक एक कार्यकर्ता से संगठन बनता है। इस कारण जिला संयोजक और शाखा अध्यक्षों को कई बार मुझे नजर आया ऐसा कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे कन्वीनर या प्रभारी, वो जब उनको प्रांत का कन्वीनर या प्रभारी बना दिया जाता है, वो ये समझ लेते हैं कि मैं तो अब प्रदेश का प्रभारी बन गया, प्रधान बन गया। वो जिला संयोजक को, शाखा अध्यक्ष को, और जो हमारे यूनिटों के या मंडलों के अध्यक्ष लगाए जाते हैं उनको अहमियत नहीं देते। मैं आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी पद कार्य आज बनाए जाएंगे, कि जो सही मायने में हमारी जड़ है वो जिला संयोजक, शाखा अध्यक्ष, और जो हमारे गांव में या शहर में जो मोहल्लों के अध्यक्ष लगाए जाते हैं, सही मायने में वो मूल जड़ है, उसको हमें अहमियत देनी पड़ेगी, तो संगठन जो है तरक्की करेगा। इससे अलावा सभी अहदेदारों व सदस्यों को निवेदन है कि सभी लोग अपनी गलतियां और कमियों को खुद ही दूर करके संगठन को आगे बढ़ाए और धर्म समाज के लिए काम करने का प्रण ले, ताकि प्रथम आदि धर्मगुरु शारदाचार्य देश विकल जी महाराज जी के सपने को साकार किया जा सके। क्योंकि विकल जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय इस संगठन के लिए लगाया, और उनका जो सपना था कि इस देश में हमारा अपना धर्म हो, ताकि हम
अपने धर्म के मुताबिक अपने वीरों को जागरूक कर सके, क्योंकि हमारे जो धार्मिक मनीषी हुए हैं, चाहे बाद में उन्होंने अलग अलग संगठन भी बना लिए, पर इस धर्म समाज को बनाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। उसकी वजह से आज हम इस हाल में भावादस के माध्यम से करते हुए जो इस धरती पर, इस दुनिया में शारीरिक तौर पर नहीं है, उनको मैं इस मन से आज नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूं कि अगर वो ना होते तो हम ना होते। तो इस करके हमें हमेशा अपने मनुष्यों को याद रखना चाहिए। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि मेरी इस बेनती को भी आप जरूर गौर करेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि वह किसी भी पद पर रहकर संगठन का काम नहीं कर सकते, सभी से निवेदन है मेरी, सम्मानित मंच पे भी विराजमान हमारे सभी आदरणीय पदाधिकारी और मेरे सामने भी बैठे जो पदाधिकारी और मेंबर हैं, उन सब से निवेदन है जरूर हमें इस बात को गौर करनी चाहिए कि वह किसी भी पद पर रहकर संगठन का काम नहीं कर सकते। वह खुद ही सर्वोच्च निदेशक साहब को, महोदया को या तो मुझे बताकर संगठन से कितना कार्य कर सकते हैं वो बता दे, ताकि जो काम करने वाले किसी भी दूसरे ऊर्जावान मेंबर को यह पद देकर आगे आने का मौका मिल सके। क्योंकि बहुत सारे वीर पद तो ले लेते हैं मगर पद के मुताबिक वो काम नहीं करते। उनसे मेरी निवेदन है कि अगर वो जोन से पद पे काम कर सकते हैं वो जरूर लिखकर पर्ची भेजे सर्वोच्च निदेशक साहब को, ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक भी उनको वो पद प्रदान किया जा सके। आज के इस अधिवेशन में नई जिम्मेवारियां हासिल करने वाले सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि वह अपने पद के मुताबिक ही अपना अपना काम करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत सारे पद हमारे भावादस में ऐसे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता या हमारे पदाधिकारी वो पद तो ले लेते हैं पर उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। कार्य अगर किसी को कोषाध्यक्ष का मिला है तो वो कार्य जिला संयोजक का कर रहा है, जबकि उनको चाहिए कि जो पद उनको मिला है अगर वो कोषाध्यक्ष है तो कोष के बारे में सोचें भी हमने कैसे संगठन को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। पर ऐसा पिछले कई सालों में मुझे नजर नहीं आया। तो इस करके आने वाले सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने पद के मुताबिक ही अपना कार्य करे, ताकि जो इस संगठन को और आगे बढ़ाया जा सके, इसको और मजबूत किया जा सके। आज ही सर्वोच्च निदेशक महोदया से आज भी निवेदन करके, जहां पर और भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, मैं जरूर उन सभी से निवेदन भी करूंगा, सर्वोच्च निदेशक साहब से भी निवेदन करूंगा कि उन सभी को चाहे 5-5 मिनट जरूर इस मंच से दिए जाए, ताकि वो अपनी 2 साल में जो उन्होंने कार्य किए, चाहे उसमें उन्होंने मेंबरशिप बनाई है या कोई शाखाएं बनाई है, वो जरूर अपनी रिपोर्ट जो प्रांतीय है, चाहे कन्वीनर है, प्रभारी है या राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी है, वो जरूर
आज इस हाल में अपनी अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जरूर दें। अंत में मैं सर्वोच्च निर्देशक साहब से यही निवेदन है कि पद देते समय हर सदस्य के काम करने की क्षमता को आकलन जरूर करें और जिससे जो भी पद दिया जाए उसे पूरी आज़ादी के साथ उसके पद के अनुसार काम करने का मौका प्रदान किया जाए, क्योंकि पिछले समय में कई पदाधिकारियों को यह शिकायत भी रही है कि उन्होंने उनके पद के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। जब तक किसी पदाधिकारी का काम संगठन, धर्म, समाज विरोधी ना लगे तब तक उसे काम करने से नहीं रोकना चाहिए। आज यहाँ राष्ट्रीय कमेटी में नए पद हासिल करने वाले और प्रांतीय कन्वीनर वाले लोग हर 3 महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट चाहे मुख्य संचालक को देकर उसकी कॉपी आदरणीय सर्वोच्च निर्देशक महोदय को भी भेजेंगे। इसी तरह सभी जिला संयोजक व शाखा अध्यक्ष प्रांतीय कन्वीनर को अपनी प्रगति रिपोर्ट देंगे। प्रांतीय कन्वीनर अपनी टिप्पणी के साथ इस रिपोर्ट को मुख्य संचालक के पास भेजे। इस नियमों को सख्ती के साथ हमें लागू करना चाहिए। जो पदाधिकारी लगातार 2 प्रगति रिपोर्ट हमारे उच्च पदाधिकारियों को नहीं भेजता, उसके बारे में हमें सोचकर जो हमारा हेड ऑफिस है उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि उस कार्यकर्ता का सही मायने में हमें पता लग सके तो भी कौन संगठन को गंभीरता से लेता है और कौन संगठन के साथ एक मजाकिया ढंग से चला रहा है। क्योंकि बहुत साल हो गए आज तक जो हुआ है वो ज़्यादातर मुझे ऐसे ही लगा है कि इतने बड़े बड़े पद उनको फ्री में मिल जाते हैं। हम समझते हैं तो मुझे राष्ट्रीय मुख्य संचालक बना दिया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, तो वह संगठन आगे कैसे बढ़ेगा। इस करके मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर वाकई हम चाहते हैं कि जो हम पिछले 55 साल में नहीं कर सके वो हम आने वाले 2 सालों में करें, तो उसके लिए हम सभी को अपने पद के मुताबिक काम करना पड़ेगा। पावन वाल्मीकि तीर्थ पे स्वामी चंद्रपाल नारिया जी दोबारा मेंबरशिप अभियान चलाया गया। हमने पिछले करीब 2 सालों में पंजाब से 1000 से ज्यादा मेंबरशिप भर के ऑफिस में जमा की। पर मैं समझता हूं कि पूरे पंजाब से 1000 जो मेंबरशिप है वो इतनी सी है। सही मायने में अगर हम कार्य करना सोचे तो एक जिले से हमें 1000 से ज्यादा मेंबरशिप भरनी होगी, ताकि आने वाले सालों में हम 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमने पहले साल में कितनी मेंबरशिप भरी। कम से कम अगर आप सब सहयोग करने के लिए तैयार है तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 1 साल का जो आने वाले साल का एक टारगेट रखा जाए कि हमने पहले साल में 1 लाख मेंबरशिप भरनी है। 1 लाख मेंबरशिप भरनी है तो हाथ खड़े करके आप आज इस संगठन को, सर्वोच्च निदेशक साहब को ये वादा करिए कि हमारा जो यहाँ पर पदाधिकारी आज बनाए जाएंगे, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, कम से कम चाहे वो शाखा अध्यक्ष है, चाहे वो जिला संयोजक है,
चाहे वो जिले में किसी भी पद पे कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रांतीय कन्वीनर है, प्रभारी है, राष्ट्रीय कोई पदाधिकारी है, ज्यादा नहीं, केवल तो केवल हमें एक एक वीर को अगर हम 100 मेंबर भी एक वीर बना के दे तो लाखों मेंबर जो है पूरे देश में तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप सभी 100 मेंबर बनाने के लिए तैयार है तो हाथ खड़े करके स्वामी चंद्रपाल नारिया जी को ये विश्वास दिवाइए कि हम सभी हाथ से मेहनत करेंगे। जो बोले सो निर्भय। अंत में इस राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन में मैं शामिल होने वाले के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए जरूरी प्रबंध करने के लिए दिल्ली प्रदेश के कन्वीनर वीर खेमराज जी का और जिनके वो दिशा निर्देश यहाँ दिल्ली में चल रहे हैं, आदरणीय वीर श्रेष्ठ चरण सिंह बबरीक जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका हार्दिक बधाई भी देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सफल आयोजन जो यहाँ पर किया। नहीं तो दिल्ली में हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है पहले जैसा ये आज हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जब एंट्री भी की इसमें स्वामी चंद्रपाल नारिया जी दोबारा झंडा ध्वज लहराया गया तो ये वाकई ही आज महसूस हुआ कि संगठन को मानने वाले वीर और वीरांगनाएं बहुत बड़ी गिनती में हमारे दिल्ली राजधानी में। तो पता लगा कि वाकई आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान हो रहा है और हमारा सम्मानीय ध्वज जो है वो लहराया गया बड़े सम्मान के साथ। उसके लिए भी मैं विशेष रूप में जितने भी झंडा ध्वज लहराने में जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में क्योंकि मैंने आज सोचा था कि कम से कम 20-25 मिनट लगाकर मैं अपने दिल की बात आपसे जरूर करूं। तो अगर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि संगठन बुलंदियों पे हो तो आपको पता है कि पंजाब के अंदर पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर जिसको सही मायने में उस वक्त के मुख्यमंत्री साहब के सामने स्वामी चंद्रपाल नारिया जी ने जो उनको बात कही, मैं नहीं मानता कि कोई और संगठन का कोई आगे कह सकता है। उनको चेतावनी दी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को कि हम आखिरी मांग पत्र आपको दे रहे हैं। आज भी मुझे याद है कि 2012 की बात है और पावन वाल्मीकि तीर्थ पर जो हम हर साल 24 मई को आदि महापर्व मनाते हैं, उस वक्त पर वहां पर सामने चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे और अनारिया साहब ने उनको एक चेतावनी दी कि आपको ये लास्ट बारी हम मांग पत्र दे रहे हैं वाल्मीकि तीर्थ बनाने के लिए, इसके बाद आपको कोई मांग पत्र नहीं देंगे। और जो उनको फटकार लगाई वो जो वीर वहां पर मौजूद थे उन्होंने सबने सुना कि अगर देश में कोई धार्मिक आगू होना चाहिए तो स्वामी चंद्रपाल नारिया जैसा होना चाहिए। जो
अपने धर्म के लिए संघर्ष करने के लिए भी तैयार है। और आज पूरे देश में उन्होंने घूमकर पूरे देश को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। इसके लिए भी मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कौम के वीरों, इतिहास को याद रखना होगा हमें, क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास याद नहीं रखती वो कौमें इस धरती से समाप्त हो जाती है। क्योंकि वीरों, बुलबुल के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, बुलबुल के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों के दिलों में कभी राज नहीं रहते। जिस कौम को सिर झुकाने की आदत हो उन कौम के सरों पे कभी ताज नहीं रहते। इस करके हमने कभी सिर झुकाना नहीं है। इस भावादस के काफिले को और आगे बढ़ाना है। आज बहुत सारे वीर इस अधिवेशन में बहुत संघर्ष के साथ, कोई रात को चला, कोई 2 दिन पहले चला, और बड़ी मेहनत करके, किसी को हो सकता है रात को उनको जागना भी पड़ा, किसी को हो सकता है कि खाना भी ना मिला हो। पर वीरों, इतिहास जो है वो गवाह है कि आप जो संघर्ष कर रहे हो ये हमारे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेगी कि आपने मेहनत कर उनका जो ये झंडा बुलंद किया, आने वाले टाइम पे उन सभी को इतिहास याद रखेगा और ये सरकारें याद रखेगी। 2 मिनट के लिए एक बात कहकर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि सही मायने में आज पूरे देश में देख लो, जितनी भी कौमें हैं वो एक झंडे के नीचे इकट्ठी होने लग रही है। इस देश के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा वाल्मीकि समाज की आबादी है। पर आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आज से 70 साल पहले हमारे साथ भेदभाव कर रही थी, वो आज भी मौजूद है। इस करके आपसे निवेदन करूंगा कि राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। कि वीरों, जिन कौमों का राज होता है उनके 300 साले जो मनाए जाते हैं, उनका बजट 100 करोड़ का होता है, 500 करोड़ का होता है। जो कौमें इकट्ठी होती है और जो कौमें इकट्ठी नहीं होती उनका कोई बजट ही नहीं होता। आप जरा सोच के देखो, तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर ये जो सरकारें हैं ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये भावादस का स्थापना दिवस आ रहा है, तो हमें इसके लिए बजट बनाना होगा। तो इसके लिए भावादस के वीरों को सोचना भी होगा। सबसे बुरी हालत आज इस देश में हमारी है। छोटी छोटी बातों के लिए हम
हाथ फैला रहे हैं। सफाई की नौकरी चाहिए, चाहे हमें 7,000 रुपए महीना दे दो, पर सफाई की गंदगी उठानी है। लाइव भी बहुत सारे इस देश में वीर हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये गंदगी उठाने का काम वाल्मीकि समाज का नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज तो उन महापुरुषों की औलाद है जिन्होंने इस दुनिया की सृष्टि की। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज, जिनके हाथों में कलम है, उन्होंने इस संसार के लिए महारामायण ग्रंथ लिखा। और इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की हम औलाद है जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। और दोनों ही ग्रंथों में कहीं पर यह नहीं लिखा कि सफाई का काम हमारा है। इस करके लास्ट में आप सबसे निवेदन है कि अगर इस देश के इस सत्ता पे हम काबिज होना चाहते हैं तो भावा 10 के झंडे को बुलंद करें। और बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए, पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, छोटे छोटे गिले शिकवे भुलाकर अपने संगठन को संगठन समझे और एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए। बहुत बहुत